तो 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, उधर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब ने यहाँ कहा था चुनाव प्रचार में कि हमारी जब सरकार बनी एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी को भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे और तमाम जो पेपर लीक के अंदर चाहे लीक का हो चाहे दूसरे मामले हो उन सब की सीबीआई जांच करा के और जो मगरमच्छ है कांग्रेस पार्टी के नेता उनको हम अंदर डालेंगे। लेकिन 2023 के अंदर नौजवानों का वोट लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई और सरकार में आने के बाद एसआई भर्ती का नाम नहीं लिया, भूल गए सारे लोग। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बड़ा आंदोलन यहाँ शहीद स्मारक में चालू किया। 859 के लगभग सब इंस्पेक्टर थे और इनमें से 600 से ज्यादा फर्जी थे, जिनमें आरपीएससी के मेंबर से लेके बड़े लोग, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जो पीएसओ थे, उनका बेटा, कई अधिकारियों के बच्चे, कई नेताओं के बच्चे, ये इस तरह पेपर लीक कर पेपर सोशल मीडिया पे भी कई जगह वायरल हो गया था। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम लोग बने रहें और भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वो वादा हवा के अंदर रह गया कि हम भर्तियां रद्द करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक पर किया। हमने जेल पर आंदोलन किया, राज्यपाल से मिले और लाखों लाख लोग, जब 1.5-2 लाख लोग जयपुर में मई के तपती धूप के अंदर उन्होंने रैली करी राजस्थान के नौजवान, तब देश के नेताओं का ध्यान राजस्थान की एसआई भर्ती में पड़ा और हाईकोर्ट ने, एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द किया और ये नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि हाईकोर्ट ने उनकी बात को सुना और न्यायपालिका ने न्याय किया। सरकार ने उस वक्त कहा कि हम डबल बेंच में नहीं जाएंगे, हम लड़कों के साथ हैं और कई नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने के लिए, जो बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बयान तक उनका नहीं आया, लेकिन क्रेडिट की होड़ मच गई। तो जो कृषि मंत्री कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे, भजनलाल जी का अपील नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हमारी एसआईटी और एसओजी की वजह से भर्ती रद्द हुई है। और थोड़े दिनों बाद सरकार का दूसरा जो ग्रुप था वो आ गया और उन्होंने कहा सब जो लड़के निर्दोष हैं उनका क्या है, तो आप डबल बेंच पर सरकार अपील करें। और तब आप पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर हमने मामला उठाया, फिर हमने आह्वान किया कि अगर डबल बेंच करेंगे तो हम दिल्ली कूच करेंगे और डबल बेंच ने भी छात्रों के हित में फैसला किया और न्याय किया और भर्ती को सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा। तब जो चयनित थानेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की और इधर हमारे जो पीड़ित बच्चे थे उन्होंने भी किस तरह, मतलब उनके पास फीस भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, एक एक ढंगा वकील और एक एस्पिरेंट की कितनी फीस होती है। ये बच्चे अपने दम पे लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर न्याय किया, राजस्थान की सरकार को लताड़ पिलाई। हाईकोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरपीएससी पुनर्गठन होना चाहिए, आरपीएससी के संजय सूत्र तमाम लोगों के खिलाफ दर्ज हो और इसके अंदर जो आरोपी है राजनीतिक नियुक्तियां नहीं है, जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब राजस्थान की सरकार ने कल ये अधिसूचना जारी की कि हम उस भर्ती को रद्द करते हुए, अब सरकार नहीं जा रही है। कल कुछ लोग जो सैनिक अभी थे उनके यहाँ परिजन बैठे हुए थे, वो कर रहे थे प्रयास, लेकिन उसके बाद सरकार ने अधिसूचना जारी की और ये कहा कि हम नई 859 पद है उनकी नई एसआई भर्ती की नई वैकेंसी उन्होंने कल निकाली। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये किया कि जो लोग बैठे थे, शायद 3,83,000 एग्जाम जिन्होंने दिया, 8 लाख के लगभग फार्म भरे, 7 लाख से ज्यादा, और 3,83,000 या 90,000 जो भी बच्चे बैठे, सिर्फ उनको कहा कि वही लोग अब इसको नए सिरे से देंगे। तो सरकार से हमारी मांग है कि 3,83 में 8 में आपकी क्या फर्क पड़ रहा है, आपने फीस तो ले ली, उन्हें क्या 10 रुपए पर फार्म। तो हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे जिन्होंने उसमें फार्म भरा, एज उनकी निकल गई, उसमें छूट देते हुए उन 8 लाख बच्चों को मौका दे, ईमानदारों को अपना पा जाएगा। ये हमारी सरकार की पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि 23 में जब बीजेपी सरकार बनी उसके बाद और पहले जो इन्होंने वादे कि पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, गोमार का घोटाला रहा, हमने जो मामले उठाए तो धरातल पाए, लेकिन एक भी प्रकरण को सीबीआई को क्यों नहीं दिया। रीट की जो एग्जाम थी उसमें सीबीआई को क्यों नहीं दिया। जब कटारा पकड़े गए, दूसरे लोग कांग्रेस के नेता पकड़े, उन्होंने कहा हमने तो कांग्रेस के नेताओं के कहने से ये काम किया। तो मेरा भजनलाल सरकार से और प्रधानमंत्री से कहना, तो बार बार पार्लियामेंट में इस बात को कहता हूँ और मैं मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लगातार इन मामलों में उछाल, अगर आप नहीं हो तो
कोई बात बाहर ही नहीं आई। उसको हमारे बच्चे मेहनत करें, तो आप लोग करें, उसके बाद नेताओं की नींद खुलती है। लेकिन राजस्थान में स्थिति कांग्रेस हो रही है, क्योंकि जितने भी मगरमच्छ थे कांग्रेस पार्टी के पकड़े जाएंगे, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, तो वो अपने एडजस्टमेंट करने में कहीं नहीं लगे। महेंद्र जी को ब्लाइट कर रहे हैं, कभी चुनाव के नाम पर टिकट देकर कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कहने के बाद दूसरी, और रात को जाके सीएम से मिल लेते हैं। तो ये स्थिति राजस्थान की है। और अब हम जितने भी भर्तियां और जो पेपरली की घटनाएं हुई है, इसमें तो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई एसआई भर्ती को, पहली बार लगा देश में, और देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ कि एसआई भर्ती के जो गलत थानेदार चुने गए थे, 600 से ज्यादा फर्जी थानेदार, वो जेलों में भी गए। कुछ लोगों को एसओजी ने गलत कमरे के अंदर सेटलमेंट कर निकाल दिया, कम से कम 200-250 एसओजी निकाले। अब जांच बाकी पता नहीं क्या होगा उसका, लेकिन फिर भी बच्चों की ऐतिहासिक जीत हुई। और देश में एक चर्चा चली कि राजस्थान का नौजवान लड़क है, अपने दम को खुद भी कर सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।